जिसमें प्योरिटी कम होगी उसकी बुद्धि में ज्ञान टिकेगा नहीं, धारण करने की तो बात ही दूर। बौद्धियों की राजा ही नहीं चलती है न प्योरिटी ना होने के कारण ही ना। ऐसी बात नहीं है। बौद्धियों की राजा इसलिए नहीं चलती है कि वो राइटियस धर्म की आत्मा है। राइटियस धर्म वाले लेफ्टिस्ट धर्म वालों के मुकाबले कमजोर हैं। वो देवताएं हैं और वो दैत्य हैं। दैत्य जो हैं उनको भगवान का सहयोग मिले न मिले वो पावरफुल बन के रहते हैं, और देवताएं उनको भगवान का सहयोग मिलेगा तो पावरफुल रहेंगे, और भगवान का सहयोग नहीं मिलेगा तो दैत्यों के अधीन हो जाएंगे बड़े आराम से। बाबा अभी तक भी बाबा कहते छुपा रुस्तम बाद में निकले। अभी तो बाबा को सब जानते बच्चे कि बाबा ऐसे कैसे कहते छुपा रुस्तम बाद में निकले। बाबा कहते छुपा रुस्तम बाद में खुलेगा। हाँ, तो बच्चे तो बाबा को पहचानते हैं अच्छी तरह से। सन 76 से ही तो पहचानते हैं कि उससे पहले से पहचानते हैं। अभी तक भी बाबा कैसे में कहते हैं। सन 76 जो पहला ब्रह्मा हुआ, दादा लेखराज ब्रह्मा के रूप में प्रत्यक्ष हुआ, तो उनके 100 साल जब पूरे हुए तो उसके बाद से ही तो जानना शुरू किया, उससे पहले तो नहीं। बस ऐसे ही। और नंबर 1 बाबा कि जो बाप का ज्ञान है वो पूरा पूरा सच्चा, जैसे कि जैसे सिर्फ जगदम्बा बोलती है, सिर्फ जगदम्बा कहती है तो ज्ञान सुनाती है, तो जो का तो सुनाती है। हाँ जी, हाँ जी, गंगा भी मिक्सचरिटी करती है। बिल्कुल। बाबा जो बोले सो निहाल करने वाली गंगा मैली कैसे हो जाती है? जगदम्बा जब तक जगदम्बा के रूप में है, गुप्त नदी के रूप में भगवान के आश्रय में है, तब तक वो नदी है। कोई भी नदी हो, जब तक आश्रय में है ऊंच से ऊंच पाटधारी के, तब तक वो पतित पावनी है। और जब आश्रय से बाहर हो जाती है तो नाला बन जाती है। जब बाप के आश्रय से बाहर हो गए, हाँ जी, तो रावण ले जाता है। हाँ, तो वो बाप की विपरीत बात करेगी, बाप के ज्ञान की। और क्या महाकाली का पाठ क्या बाप के विपरीत बात नहीं करेगा? फिर मिक्सचरिटी हो गई ना बाबा। और नहीं, वो जगदम्बा नहीं रही, वो महाकाली हो गई, जगदम्बा नहीं रही। जगदम्बा की पूजा और महाकाली की पूजा जो करने वाले हैं उनमें अंतर है। महाकाली की पूजा स्वीपर्स, चोर, डकैत, ऐसे ऐसे तमो प्रधान लोग करते हैं, और जगदम्बा की पूजा सब करते हैं। लेकिन महाकाली के भी बुद्धि ने बताया है, ऊपर मुकुट में शंकर को बताया था। हाँ, याद रखती है। तो याद में फिर वो गलत कैसे बोलती है? याद गलत कैसे बोलती है? संसार को भरमाने के लिए। वो माया के जो चंबे में आ जाता है वो माया की तरह कार्य करता है। इसलिए वो 5 प्रकृति के तत्व हैं जिसको प्रकृति कहा जाता है, चाहे उसे महाकाली कहो चाहे प्रकृति कहो, तो वो रूप ऐसा धारण करती है कि संसार की आत्माएं बरगलावे में आ जाती है। और नंबर और शक्ति भी धारण करती है। हाँ हाँ, इसलिए तो शक्तियों की फिर बाद में डूबी जा होती है। इसको ही झाड़ू बोला गया बाबा। डूबी जा होने का मतलब क्या है? एक की प्रत्यक्षता, एक सच्चा और बाकी सब झूठे। बाबा शक्तियों का जो मायावी रूप है, इसको झाड़ू बोला बाबा ने। हाँ जी, इसी को धरणी कंप बोला है बाबा। धरणी कंप होगा। जो महाकाली का पार्ट है उसको डूबी जा करेंगे या निमित्त को लेके डूबी जा करेंगे? निमित्त कौन? जो जगदम्बा जो निमित्त बनती है वही तो महाकाली। हाँ, उस पार्ट को सिर्फ डूबी जा करेंगे क्या? वो आत्मा को भी डूबी जा? अरे गणेश को भी डूबी जा करते हैं, हनुमान को भी डूबी जा करते हैं, सबको डूबी जा करते हैं। जब सत्य प्रत्यक्ष होता है, गॉड इज वन, एक होता है, गॉड इज ट्रुथ, एक होता है। एक सत्य जब प्रत्यक्ष होता है तो सब की डूबी जा हो जाती है। डूबी जा डूबने में भी नंबरवार होंगे। क्यों नहीं होंगे? ताजमहल है, ताजमहल हाँ का पहला नाम था तेजो महल है। हाँ जी, ठीक है।
शिव का मंदिर था, हाँ वो बात सच्ची है। बिल्कुल सही बात है। मुस्लिम लोग ने हड़प करके नाम बदली कर दी है। जितने भी ज्यादा से ज्यादा मस्जिदें बनाई है पुरानी, वो मंदिरों को तोड़ करके बनाई है या उन्होंने खुद बनाई है अलग से? जो भी मुसलमान कन्वर्ट हुए हैं उनमें ज्यादा संख्या देवताओं की है, देव आत्माओं से कन्वर्ट होने वालों की है या ओरिजिनल की है? कन्वर्ट हुए ना। है उन्होंने जीत के कन्वर्ट किया। हाँ जी, हाँ जी, मंदिर को जीत करके मस्जिद बना दिया, छिपा दिया उस रूप को। लेकिन बाबा इतिहास तो अभी प्रत्यक्ष होता है ना, तो इसका शूटिंग तो यही होगा। जैसे इतिहास है ये तो अभी जानते हैं हम, कोई हाँ। बात है, लेकिन ये सारा इतिहास आगे चल के तो खुलेगा राजस्थान। हाँ खुलेगा। लेकिन इसका शूटिंग तो यही पे ए से शुरू होना चाहिए ना। हाँ होती है, तो इस तरह से होती है इसको। हो रही है ना, धीरे धीरे प्रभाव पड़ता जाता है। दूसरे धर्म का प्रभाव धीरे धीरे पड़ता जाता है, धीरे धीरे प्रभाव पड़ता है। तभी तो ये अंतर आता है कि जब पहचान होती है तो सरेंडर होने लगते हैं, सरेंडर बुद्धि बन जाते हैं। और जब उनका प्रभाव पड़ता है, संघ के रंग में आते हैं विधर्मियों के, तो फिर सरेंडर बुद्धि जो है वो भाग खड़े होते हैं। लेकिन बाबा ये तो एडवर्टाइज, जैसे क्रिश्चियन लोग है एडवर्टाइज करते हैं। हाँ। एडवर्टाइज के जरिए मैंने गलत एडवर्टाइज करके फिर ये होता है। हाँ। पता पड़ता है कि जो एडवर्टाइज किया जाता है उसी को सच मानते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इतिहास की बात आती है उसको किस तरह से? इतिहास का एडवर्टाइजमेंट नहीं किया गया कि भारत में आर्य नहीं रहते थे, आर्य बाहर से आए। एडवर्टाइजमेंट किया गया ना। मतलब जो श्री जैसे देव है, देव या देवी है, हाँ। तो उसके आगे हम श्री लगाते हैं ना। हाँ। कोई देव या श्री देवी, कोई भी देव या देवी हो, लेकिन अभी कलयुग के अंत में जैसे अभी पुरुष है तो जैसे उसके नाम के आगे श्री लगाते हैं। हाँ। लेकिन जो कोई माता होगी तो उसको श्री की मति लगाते हैं, माना मति लगाते हैं, श्री की मति। तो ये श्रीमती नहीं, श्रीमती बोलते हैं ना, पूरा नाम श्रीमती का मतलब है श्रीमान और श्रीमती। मति माना बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि। हाँ। लेकिन श्री तो पुरुषों को बोला जाता है ना, श्री नहीं नहीं, जो भी श्रेष्ठ हो। श्री माना श्रेष्ठ ना, श्री माना श्रेष्ठ और श्रीमती माना श्रेष्ठ की बुद्धि, श्रेष्ठ की बुद्धि ना, श्रेष्ठ बुद्धि। श्रेष्ठ बुद्धि। हाँ। जो 83 में 13 होना चाहिए वो जगदम्बा 98 से हाँ। के प्रभाव में आ चुकी, वो महाकाली का रूप धारण करती है, फिर महागौरी बनती है, या छोटी मम्मी ही जगदम्बा बनती है, और फिर महागौरी का छोटी मम्मी की यादगार या बड़ी मम्मी की यादगार है? जो सिख धर्म से कनेक्टेड है वो छोटी मम्मी है या बड़ी मम्मी? और बड़ी मम्मी जो सिख धर्म से कनेक्टेड है, तो सिख धर्म में महाकाली का गायन है या अकाली का गायन है? हाँ जी बाबा, जगदम्बा जब तक बाप के आश्रित थी तब तक के पार्ट को, पर्सनालिटी को दीदी कहेंगे। क्या कहेंगे? दीदी कहेंगे तब तक के पार्ट को। जो जगदम्बा है वो सारे जगत की अम्बा के रूप में संसार में पूजनीय तब बनेगी जब फुल कंट्रोल में आ जाए। कागज में सरेंडर होना अलग बात होती है और बुद्धि से सरेंडर होना अलग बात होती है। बुद्धि से सरेंडर होने में पहला नंबर किसका होगा? एक। इसका मतलब अभी बुद्धि से कोई भी रुद्रमाला का मणका 100% सरेंडर नहीं हुआ है। बुद्धि, विपरीत बुद्धि कुछ न कुछ चलती रहती है। वो पंजाब की धनी कन्यादान में सबसे आगे भी बोला है। वो सरेंडर हुई होगी पहले रुद्रमाला में, लेकिन सबसे पहले तो माया सरेंडर होती है। वो कागज का जो भी सरेंडर हुआ उसकी बात बताई। जैसे अभी अव्यक्तवाणी में बताया 2-4 साल पहले कि ये पहला समर्पण नहीं समझना, अभी दोबारा भी समर्पण समारोह सबका करेंगे। बाबा, लेकिन वो प्रकाश में दादी है ना, वो एकदम मतलब फ्रैजिल यानी वीक हो गई है। उसको तो दूसरे से सुनना होता है, काम की मशीन और ये सब उसकी वजह से तो क्या है? हालत खराब है। तो आप स्थूल इंद्रियों की बात कर रहे हैं।
शरीर तो शिथिल होता ही है, उनकी कंचन काया थोड़ा ही बननी है। उनकी बुद्धि में याद का एग्जैक्ट रूप थोड़ा ही बैठा हुआ है, याद का विकृत रूप ही तो उनके अंदर बुद्धि में बैठा है ना। तो इंद्रियां कैसे शुद्ध हो जाएंगी? जैसे दुनिया की मौत होती है ऐसे ही उनकी मौत होनी है। और सरेंडर कैसे होगी? सरेंडर कैसे? बुद्धि मन प्रवेश करके। ऐसे नहीं समझना, व्यक्तवाणी बोला, ऐसे नहीं समझना कि संकल्पों से ही सजा खा लेंगे। साकार शरीर धारण करा के सजा दूंगा। जो आत्माएं आदि में होंगी, आदि में जो थी आत्माएं वही अंत में रहने वाली। आदि में जब यज्ञ का फाउंडेशन हुआ था बाबा, उस समय बाप के साथ देने वाले सहयोगी जो आत्माएं थी वो अंत में रहने वाली है। फिर बाबा ने ये भी कहा है कि 70, 72 और 75 वर्ष के जो आज बूढ़ा शरीर धारण की हुई जो आत्मा है, जिन्होंने राम और कृष्ण के साथ 63 जन्म सबसे नजदीक पुरुषार्थ माना, पाठ बजाया है। सबसे नजदीक ऐसा नहीं कहा, सबसे नजदीक नहीं, लेकिन नजदीक पाठ बजाया है। तो वो अंत में रहेंगी। जो इस समय 75 साल के हो गए हैं, यज्ञ के आदि में नहीं थे, वो एडवांस में चल रहे हैं। उसका कारण यह है कि उन्होंने अनेक जन्म राम वाली आत्मा के साथ स्वभाव, संस्कार, संग का रंग लिया है, इसलिए वो मेंटलिटी उनको खींच लेती है एडवांस में। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंचन काया बन जाएंगे। हाँ जी, वो शरीर को छोड़ना है कि नहीं, वो पूछ रहे हैं। बताए ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंचन काया बन ही जाएंगे। हाँ जी, और सोलहग्राम में जब शिव ज्योतिर्लिंग निराकार ने प्रवेश किया तो उससे पहले उनको कैसे मतलब टचिंग या कुछ ऐसे हुआ था जैसे ब्रह्मा को हुआ साक्षात्कार? वैसे मैं जब आता हूँ तो इस ब्रह्मा को पता पड़ता है क्या कि मैं कब आया कब चला गया? पता भी नहीं पड़ता। वो तो बिंदु है, हल्का फुल्का, कब आता है कब चला जाता है किसी को पता ही नहीं पड़ता। सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा तो है नहीं जो फोर्स पड़ेगा। आर्य और द्रविड़, आर्य और द्रविड़ किसे कहेंगे? उन्होंने जो हिस्ट्री बनाई है विदेशियों ने, उन्होंने ये साबित किया आर्य जो है यूरोप से आए। आर्य माने सुधरेले, और भारत में जो थे वो दक्षिण भारत में ये सब अनसुधरेले लोग, जंगली लोग रहते थे। बाबा, दुनिया वालों ने जो गोरक्ष जो बनाया, गोरक्ष माना गौरक्ष चालू किया ना उन्होंने, गौरक्षा आंदोलन। हाँ, तो उन्होंने वो लोग समझते गायों की रक्षा, बैलों की रक्षा नहीं देखते। हाँ, तो बाबा भी आके बोलते माता कन्या को उठाता हूँ। ठीक है, उन्होंने तो भक्ति मार्ग को फॉलो किया है, संगम युग को। उन्होंने स्थूल रूप जानवर गऊओं का पकड़ लिया। वास्तव में जानवर गऊओं की तो बात ही नहीं है। ये तो कन्याएं माताएं हैं जिनके हाथ में कलयुग के अंत में आकर कोई सत्ता नहीं रहती। सबसे गरीब होती है कन्याएं। माताओं के हाथ में तो फिर भी प्रॉपर्टी कुछ न कुछ रहती है, दबा के रख लेंगी। कन्याओं के हाथ में तो कुछ भी नहीं होता। इसलिए बोला है कन्याएं माताएं हैं, गऊ हैं। उन गऊओं की रक्षा करना ये ईश्वरीय गवर्नमेंट का काम है। यज्ञ में कलयुग की शूटिंग पीरियड में माताओं के हाथ में सत्ता। आज की जो सोसाइटी है भारतवर्ष की, उसमें सुरक्षा बैलों को चाहिए या कन्या माताओं को चाहिए? स्वतंत्र होके कौन घूम सकते हैं संसार के सामने? पुरुष तो कहीं भी रहे, उनको तो कोई असुरक्षा की बात ही नहीं है। कन्याएं माताएं अगर कहीं रहेंगी तो उनकी इम्प्योरिटी के ऊपर आंच आ सकती है। और
बाबा लेकिन जब कलयुग के अंत में जब तामसिक स्टेज के एकदम चोटी पर होती है उस समय बाबा ने कहा अंत में क्या बोले राज करेगा खालसा। हाँ राज करेगा खालसा बोला ना बाबा, बोला है। तो अंत में तो वही तो खालसा ही तो राज करेगी। बता तो दिया, बेसिक नॉलेज में कन्या माताओं ने जितना राज्य नहीं किया है उससे कई गुना राज्य एडवांस की जो कन्याएं माताएं हैं वो लंबे समय तक करेंगी। बाप नहीं राज्य करेगा। नहीं करेगा तो बाबा इसका शूटिंग आज यहाँ पे तो आज कन्या माताओं को तो कुछ है ही नहीं, पर वो अभी ड्रामा पड़ा हुआ है ना आगे। धीरज धर मनुआ धीरज धर है। टाइम हो गया। बाबा जैसे घर में रोका जाता है, मुरली सुनने के लिए नहीं आने देते, हम धमकी देके मरने की जबरदस्ती आते हैं मुरली सुनने के लिए। या मर जाएंगे, मुरली सुनने जाएंगे। बस दूसरी बार में दूसरे सत्संग में जब लिए राधा स्वामी में तो मानी जागी हमारे साथ जागी, मेरी अम्मा जी जाएंगे, हम तो वहीं मुरली सुनने जाएंगे। तो क्या कहते हैं हम मर जाएंगे? ऐसे एक बार कह दिए थे। अच्छा कोई नहीं मर जाता है, जो कहता है वो नहीं मर जाता है। नहीं तो फिर मैंने वही क्या होता है? शांति से चलते रहो, मीठी मीठी बातें करते रहो, अपना काम निकालते रहो। 1 घंटा हो गया बाबा। हम तो मार सकते हैं, मैं ना हम देते कहाँ जाते हैं, कौन सा बाबा आएगा जाते हैं। मैं तो एक ही भगवान है जानते हैं, मैं काउ ना जानते, वो कहीं कहीं जानते हैं भगवान है जाते से तू जाते कहाँ है भगवान। आना जानते कोई घोड़ा ना आए तुम्हारे लिए तो सती हो जाए। तो बेटा वो मॉडल करते तो ऐसे ही, और दोनों बाप बेटा करते हैं कि दिन कहाँ जाते हैं, नाक कटा दी जाने, हमारी नाक कटा होती है, दिमाग ना काउ की और मारते से मारते एक कान से सुनो दूसरी कान से निकालते रहो। पिटाई करते हैं, चोट निशान हो तो जाके पुलिस को रिपोर्ट करो। क्या कहते हैं कि तो यदि भगवान है जहाँ मानते हैं कई सवाल तुम्हारे जब चोट का निशान हो, पिटाई का चोट का निशान हो तो पुलिस में जाके रिपोर्ट करना। चोट तो करना है बस 1 घंटा हो गया। कैसे है? आपका पक्ष कोई नहीं लेता, सब आपका विरोध कर रहे हैं। आप ज्ञान में अकेले चल रहे हैं घर में। ये छोटी चल रही कौन सी चली गई, वो आपका साथ देती। अच्छा कुछ चलिए आपका साथ दे रही है। अच्छा ठीक है, फिर क्या बात, आप आपको परेशानी क्या है? कुछ होता नहीं तो ठीक है, वो तो पहले से भी नहीं होता होगा कि ज्ञान में चलने के बाद नहीं होता है। पहले से नहीं होता तो क्या करेंगे? तो बच्चा तो कोई ना दे रहा, खर्च कोई नहीं दे रहा, फिर भी आपका खर्च खाने में रोटी मिल रही है ना? क्या रोटी तो मिल रही है ना, तो पर भाजी वाली तो मिल रही है। भाजी कहाँ? किराए पर रहते तो दुनिया किराए पर रहती है, इसको क्या बड़ी बात है? बाबा ने भी मुरली में बोला किराए पर काम चलाते रहो, मकान खरीदने की दरकार नहीं, बनाने की दरकार नहीं। रहने को तो मिल रहा है तुम्हें, तुम्हें इससे क्या मतलब? रहने को मकान चाहिए,
खाने के लिए 2 रोटी चाहिए, पहनने के लिए 1-2 कपड़ा चाहिए, सो मिल रहा है। और क्या चाहिए? और साफ करने के लिए 3 चीजें काफी है, रोटी, कपड़ा और मकान, बस। सो बाबा के हर बच्चे को मिल रहा है। और क्या चाहिए? और बच्चे आगे ना दे तो बिनोंगे नाम दे तो मुझ मार पैती दे तेरे के मारे ना आवते यार आए तो सारे गई जो रह गई बस पर मोड़ी को आगे लिए कन्या और छोटे छोरों को आगे पर बोलते ज्यादा होंगे नहीं कहते। अच्छा, बोलना तुमने कम किया कि नहीं? बोलना बंद किया कि नहीं? तुम कह रहे हो तुम कम बोलती हो। तुमने बोलना कम किया कि नहीं? तुमने बोलना कम किया है। बोलना बंद करो ज्यादा। अगर घर में सब लोग विरोध करते हैं तो चुप रहना चाहिए। छोटी छोटी कन्या तो भर्ती कर और बड़ी हाली नहीं जा पाई, समझ पड़ो नहीं जा पाई। क्यों? आपने नहीं भेजी होगी तो नहीं जा पाई। थोड़ी से कह देंगे नहीं पापा से पढ़ते रहे, इतना ही मैं वो रह गई पापा से नहीं पूछते रहे, जी दोनों चली गई। इसलिए चली गई क्या चली गई बाप से कहते चलेगा भट्टी तो कर आएंगे, समझ पड़ा होने की कह रहे। जब बड़ी भट्टी नहीं की है तो समर्पण पहले होगी या पहले भट्टी करेगी? दोनों कर आएंगी। छोटी आएंगी, छोटी कर आएगी तो बड़ी थोड़ी सरेंडर हो जाएगी, पहले भट्टी करेगी। छोटी कह रही है जी। हाँ, छोटी कह रही है तो इनमें तो अपना कपड़ा अपने आप साफ करने योग्य हो, अपनी सेवा को दूसरों से न कराए तो आपको जाके साइन करने पड़ेंगे। और क्या नहीं चलते तो न सही। बहुत छोटे छोटे जब 8-10 साल की कन्या कपड़ा भी साफ कर लेती है, अपना काम भी कर लेती है तो फिर नहीं। वो 10 साल से कम की नहीं जा सकती। 10 साल की तो 1-2 महीने के लिए भी नहीं छोड़ सकते उसे। कोई ऐसे बच्चे जो होते हैं 10 साल के हो जाते हैं फिर भी अपना काम अपने आप नहीं करते। नहीं बाबा, घर में तो करते हैं तो वहाँ भी कर रहे हैं तो बाबा 1-2 महीने के लिए छोड़ सकती है उधर। वो भी लिखना पड़ेगा। नहीं लिखेंगे वो तो बाबा, हम रिन्यूअल चलते हमारी कन्या है वो जाने की कह रही थी तो वहाँ पर डायरेक्शन नहीं मिला इस बार। नहीं छोड़ सकते, माता रहेगी साथ में कब छोड़ सकती है 1 महीने के लिए। 4 बहनों को छोटी छोटी कन्याओं को संभालना मुश्किल पड़ता है, 2-4 कन्याएं संभालना मुश्किल होता है। तो बाबा घर की 2 बड़ी कन्याएं भी गई थी जब 14 साल की थी, तब भी उन्होंने मना कर दिया। किसने मना कर दिया? क्यों, कोई बीमारी हो गई? नहीं तो कुछ नहीं, वो सही है, स्वस्थ है एकदम। बाबा का डायरेक्शन नहीं है। कब की बात है? जी अभी जून की बात है बाबा। जून की? घर की कन्या थी। तुमने लिखने के लिए मना किया क्या? नहीं बाबा, हम तो तैयार थे सबके लिए। उन्होंने कहा नहीं है तो माता रहेगी, नहीं है बाबा का डायरेक्शन नहीं है और नहीं रह सकते, बाबा का अलाउ बाबा 4-5 बार तो फोन किया इन लोगों के लिए भी मना कर रही थी। 12 बार फिर सबकी कन्याएं यहाँ से लीलावती माता बुलाई। ऐसा है, पहले बाबा साथ में रहते थे उधर, कोई मना नहीं कर सकता था। अभी तो बाबा को बाहर घूमना पड़ रहा है, अब वो सत्ता तो उनके हाथ में है, तो तुम बाबा से कनेक्शन करो। उनसे डायरेक्ट बात क्यों करती है? बाबा ने बात नहीं हो पाएगी। बाबा जैसे अभी हमें डायरेक्शन लेके उनको बताएं कि ये डायरेक्शन हमें बाबा से मिला हुआ है, तो भी वो नहीं मानती हैं। अच्छा, तो भी ये कहती है कि हम ही बात करेंगे, हमें डायरेक्शन मिल जाएगा तो हम आपको स्वीकृति देंगे। नहीं, वो कह देती है कि हमने 3 दिन से फोन किया है और बाबा का डायरेक्शन आया ही नहीं। बाबा तक ये खबर पहुँचाओ कि हम फरफाबाद पहुँच गए और यहाँ फोन करके बताएं कि ये नाम की कन्या, ये भाई की कन्या है, उनको सरेंडर किया जाए। बाबा 2-3 दिन तो रुकते हैं वहाँ पर, लेकिन वो बात ही नहीं करी, बाबा से बात ही नहीं हो पा रही है। 3 दिन रुके थे, अभी ये लोग माताएं नहीं थी। 3 दिन रुके फिर भी बहनों से मैंने कही तुमसे नहीं संभाला जाता है तो छोड़ो कुर्सी, दूसरे को बैठे थे। अभी आगरा से 4-5 कन्या गई थी, 1-2 महीने के लिए रहने के लिए। इन्हीं की भी कन्या थी। 2 महीने रहने के लिए वो एक झंझट है। क्या होता है, 2 महीने के लिए छोड़े आएंगे फिर कभी लेने ही नहीं जाते, चिट्ठी से जवाब भी नहीं देते, बिल्कुल बुलाने से आते भी नहीं।
बाबा ऐसे ऐसे भी केसेस हुए। बाबा आगरे वाले बच्चे आपके पक्के हैं, जो कह देंगे वो टूट समझ आओ बाबा की तरह। हाँ, तो जो कहते हैं वही करते हैं। वो तो ठीक है, आगरे वाले फिर आग भी तो बनना सीखे सकते हैं बाबा। कोई ज्यादा अकड़म दकड़म करे तो आग बनना भी तो सीखना पड़े। आग रहा तो हमने कही थी तो बहनों को बुरी लगी, मैं गई नहीं बाबा के। वो तो क्या पता नहीं अपनी जैसे हमारी मुँह से निकली थी कि हो सकता है बाबा की मिलकर अपनी मनमत हो रही हो। बाबा तो ऐसा डायरेक्शन में बाबा से हमारी बात हुई तो बाबा ने तो बोले कि 8 साल की कन्या अपने कपड़े धोती है, रह सकती है। 8-9 साल की उनने मना कर दिया। थोड़ा समझ आनी चाहिए, बुद्धि में ज्ञान समझ। तो इनने वो बहने थी ना, कन्या को वहाँ रखना है और कन्या को ज्ञान समझ में ही नहीं आए, एक कन्या है तो उसे रखने से कोई फायदा नहीं। ऐसी कन्या हो जिससे थोड़ी बुद्धि विकसित हुई पड़ी हो, थोड़ी बुद्धि विशाल हो जाए तो वो कन्या को रखने से फायदा है। दोनों को साले कह जाएंगे इसलिए बोलती है कि जब बच्चों की छुट्टी होती है तो 1-1 महीना के लिए बाबा बच्चों को जो छोड़ेंगे तो थोड़ा बच्चों को बाबा के घर में जाने से सुधारता होगा। इसलिए कह रही कि ताऊ की लड़की गई थी बाबा के घर में जाकर सुधारी हो, उसके पूर्वजन्म के संस्कार खराब होंगे तो सबको वहाँ जाके खराब कर देगी। ऐसे भी होता है। कन्याओं में लगाव झुकाव की बीमारी बहुत चल रही है, जो मुरली बाबा बोलते रहते हैं। एक दूसरे में चिपक के रह जाती है, बाबा वगैरह सब भूल जाता है। बाबा वो ऋचा 2 महीना के लिए आने के लिए जिद कर रही है। उनकी मैं तो नहीं ले जाऊंगी किसी भी हालत में, 2 महीना के लिए सिर्फ जाऊंगी और फिर कभी नहीं कहूंगी जाने। ऋचा की मम्मी बैठी है और उनसे बात कर रही है। अभी मैंने फोन किया था, सोमवार को फोन किया था तो बोल रही थी बाबा से मैंने डायरेक्शन दिया। बाबा ने बोला अपनी माँ को बुला लो और माँ बोल दे 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 मैं अपनी इच्छा से अपनी कन्या को बुलाएंगे। तो मैंने ये नहीं मैं करेगी, बाबा खुद ही डायरेक्शन देंगे, बाबा खुद कहेंगे बाबा की इच्छा होगी जब ले जाएंगे। बाबा को डायरेक्शन देना हो कि कन्या अपने घर में जाके रहे तो बाबा को ये धर्मशाला खोलने की जरूरत क्या है? बाबा तो इसीलिए खोला हुआ है कि घरगृहस्थ में रहते हुए जो माहौल खराब है दुनिया का, वहाँ कन्याओं की सेफ्टी नहीं हो रही है। आश्रम में अच्छी सेफ्टी हो सकती है, इसलिए तुम्हारा खोला हुआ है। अभी मैं जुलाई में गई थी, मई में तो गई थी तो जब बोल रही थी कि चाहे मुझे 1 दिन के लिए ले चलो, मुझे मैं देख आऊंगी, 1 दिन रह के फिर तुरंत चली आऊंगी। उन्हें बाबा का डायरेक्शन आ जाएगा जब मैं ले जाऊंगी। चलो 1 दिन के लिए डायरेक्शन दे देंगे, आप ले जाओ। वो उसका मैंने फोन किया होगा, नहीं भर्ती कर रही अभी, बोली मैं जाऊंगी जरूर, मुझे लेके जाऊंगी। चलो 1-2 दिन के लिए छुट्टी मिल जाएगी। 1 दिन तो आने जाने मैं बाबा हाँ, 1 दिन आना अलग कर दो, जाना अलग कर दो, 1 दिन रहना अलग कर दो। बाबा से मैं पूछूंगी जब ही मैं लेके जाऊंगी। अच्छा ठीक। सूक्ष्म मतलब वास्तव में कुछ होता नहीं है। जैसे स्वप्न होता है वैसे ही साक्षात्कार भी होता है। स्वप्न होता है बंद आंखों के द्वारा और साक्षात्कार बंद आंखों से भी होता है, खुली हुई आंखों से भी होता है। साक्षात्कार में वास्तव में आत्मा कहीं जाती आती नहीं है, लेकिन स्वप्नबद्ध अनुभव करती है। ये देखा वो देखा वो देखा, लेकिन वो सात्विक स्टेज होती है याद की। इसलिए जो कुछ भी देखा जाता है वो सच्चाई होती है। स्वप्न भी बहुत से ऐसे होते हैं जो सात्विक स्टेज में स्वप्न देखे जाते हैं तो वो सच्चे निकल पड़ते हैं। हाँ। रात के 12 बजे स्वप्न देखा जाएगा, 9 बजे 8 बजे देखा जाएगा और सवेरे को 4 बजे देखा जाएगा। कौन सा स्वप्न सच्चा निकलता है? सवेरे को देखा हुआ स्वप्न सच्चा निकल पड़ता है। तो ये भी सात्विक स्टेज है बुद्धि की। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि सूक्ष्म पतन कोई ऊपर है जो जघन्य अपराध करने वाले मनुष्य होते हैं, बड़े बड़े पापी, हत्या करने वाले। बाबा जो संदेश प्राप्त एक मिनट, वो शरीर छोड़ देते हैं तो जो दूसरों की हत्या करते हैं या खुद की हत्या कर लेते हैं, ऐसे महापापी बन जाते हैं। तो उनको थोड़े समय या लंबे समय तक शरीर नहीं मिलता है और सूक्ष्म शरीर से इसी दुनिया में मंडराते रहते हैं। तो ऐसे नहीं कि सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार कोई सूक्ष्म वतन है, वहां रहते हैं।
नहीं, इसी दुनिया में सूक्ष्म स्टेज में रहते हैं, सूक्ष्म शरीर से रहते हैं। सूक्ष्म शरीर क्या चीज है? रात को सोते हैं और स्वप्न में हम इधर उधर भटकते हैं, वो सूक्ष्म शरीर है। हाँ जी। एक और है बाबा, कई चित्रों में हमने देखा है कि आदि महादेव को, देव महादेव को महाकाली के पाँव में दिखाया। हाँ जी। और नीचे बाबा शंकर जी लेटे हुए ना, और काले का पैर रखा है यहाँ, उसकी जीभ ऐसे निकली हुई है, वो चित्र की बात कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन जो पुराने चित्र है महाकाली के, उनमें जो मस्तक है उसमें शंकर का चित्र दिखाया गया है, माना। और जो पांव रखा हुआ है और जो जीव निकली हुई है, शास्त्रों में उसका अर्थ क्या दिखाया है? बाप के जो रास्ता था, जो ज्ञान का, उसमें टावर है बीच में, भूल में पांव पड़ गया या जानबूझ करके पांव पड़ गया? हाँ, वो धक्का लगा उससे, उसकी जीभ निकल गई। ये क्या हुआ? भूल में पांव पड़ गया, और जब पता चला ये, तब जीभ निकल, तो जीभ निकल आई। वास्तव में एक जो स्वरूप दिखाया हुआ है महाकाली का, तो महाकाली की सहयोगी है या असहयोगी है? सहयोगी है। तो जो सहयोग करने वाली है, अगर वो सहयोग का काम करे तो उसे करने देना चाहिए या विघ्न बनना चाहिए? करने देना चाहिए। शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। इधर सामने आ जाए, इधर सामने। क्यों? मुख्य कार्य किसका हुआ? गायन किसका है? विनाश के लिए गायन किसका है? शंकर द्वारा विनाश। शंकर का काम है विनाश करना। तो जो सहयोगिनी बनाई जाती है, वो किस लिए बनाई जाती है? सहयोग देने के लिए, जीवन में सहयोग देने के लिए सहयोगिनी शक्ति बनाई जाती है। तो जो कार्य शंकर के द्वारा संपन्न नहीं हो पाता, वो कार्य महाकाली कर दिखाती है। तो महाकाली जो कार्य करती है, उस कार्य में विघ्न रूप नहीं बनते, मुकाबला नहीं करते, होने दो, हमारा कार्य सहज हो रहा है। और पाप भी परमात्मा पार्टी के ऊपर नहीं लगता है। दोष किसके ऊपर आएगा? एक तो होता है कराने वाला, देता है चोरी कर जाके, और दूसरा होता है चोरी करने वाला। तो सजा किसकी मिल जाती है? करने वाले को सजा मिल जाती है। तो भगवान के ऊपर कोई दोष ना आ जाए, इसलिए वो सिर्फ प्रेरणा देता है की विनाश कराने की, लेकिन खुद करता नहीं, निमित्त नहीं बनता। इसलिए राजा आर्डर करता है सूली पे चढ़ाओ, और चढ़ाता कौन है? जल्लाद। जल्लाद वो सूली पे चढ़ाता है। तो काम किसका खराब माना जाता है? जल्लाद का काम खराब माना जाता है। राजा फिर भी राजा माना जाता है। तो घाटे में कौन आ गया? माता घाटे में आ जाती है। आज भी माताएं घाटे में है और पुरुष फायदे में रहते हैं। इसलिए माताओं को अब आकर के शिव बाबा क्या करते हैं? शक्तियां बनाते हैं। बाबा ये जो गाँव वाले हम सुबह बोलते हैं, वही अगर हम ये कहते हैं ओम शांति भाई, वो नाराज हो जाते हो, हमारे राम के नाम एक छुटा हो, कितने लिया है नाम,
राम राम को हम राम राम अच्छा लगे तो अब उनको समझा के बताए या राम राम के जाए उनको समझाना पड़ेगा। ओम में तो तीनों ही शक्तियां आ जाती है। आप तो सत्य बाबा आ ब्रह्मा कृष्ण की शक्ति भी आ जाती है। ओ विष्णु माँ महेश जैसे शंकर कहा जाता है। और शंकर के लिए रामायण में ये गाया हुआ है, शंकर भजन बिना नर भगत की पावे मोर। क्या शंकर और राम कोई अलग अलग नहीं है, उनको अलग अलग नहीं करना चाहिए। जो राम है सोई शंकर है। उसको शास्त्रों में शिव भी कह दिया है नाम, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोह न पावा। तो जो शिव नाम दे दिया है वो शंकर के लिए कहा। बिंदी के लिए द्रोही और बिंदी के लिए स्नेही, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। साकार शरीर जब धारण करता है तो द्रोही और स्नेही की बात है। तो जो शिव कहा गया है वो शंकर के लिए कहा गया है। जहाँ शंकर कह दिया है शास्त्र में वहाँ शिव के लिए कहा गया है। जहाँ कृष्ण भगवान कहा गया है वो भगवान के लिए कहा गया है, कृष्ण के लिए थोड़ा ही कहा गया। तो शास्त्रों में सब आगड़म बगड़म हो गया। बात ऐसी है ना, राम का नाम लेने के बाद वो सुनने के लिए कुछ तैयार हो गए। उन्हें थोड़ा थोड़ा तसल्ली से समझाना पड़े, मौका देख के इनके पास टाइम है या नहीं। नहीं होता बाबा ऐसे वापस नहीं आते थे। सुबह से में होता बाबा, सुबह से कोई एक ही बात में अब सुबह हो गया ये बात तो राम राम कहना छोड़ गया, ये बात हो जाए बाबा। इसलिए आग्रह करना पड़ता है ना, क्या बहुत आग्रह करना पड़ता है। हरि आना माने नहीं आता होगा जल्दी, लास्ट में आता होगा हरियाणा में। खूब तड़पाता होगा, बात ही नहीं सुनते। रिक्वेस्ट भी है बाबा, हरि आ ना। हाँ हरि आ ना। हाँ हरि आ ना। आ जा। हाँ काय के लिए तड़पा रहा है, आ जा ना। लेकिन बाबा ऐसा तो नहीं उनको राम राम कर देना छोड़ दे। पहले तुमको समझाया था, उसके बाद उनको शांति उनको अच्छा लगा तो मानेंगे नहीं। ये तो समझने की बात है ना। इतने नहीं समझते बाबा, इतना तो राम राम ही करनी पड़ेगा, क्या करेंगे। समझने वाले तो बच्चे समझेंगे। ऐसी स्थिति देखें, जैसा माहौल देखें, जैसा व्यक्ति देखें, वैसा हमें आचरण करना पड़े। ऐसे थोड़े ही उसको भूख है ही नहीं, प्यास है ही नहीं और हम खिलाने के लिए पिलाने के लिए तैयार बने रहे, उससे कोई फायदा नहीं। बाबा की साइंस ने बहुत प्रगति कर दी। वो उसके लाइक से ये चित्र खींचे अभी राम ने क्या नाम है लंका पे युद्ध करने के लिए जो पुल बनाया था वो अभी समुद्र में डूबा हुआ है। क्या वो पुल फिर से बनेगा? क्योंकि लंका पर तो फिर जीत पानी है। लंका में जीत पानी, वो बात कहाँ की है? याद करेंगे वर्तमान की बात है। तो वर्तमान में क्या वो लंका में जीत पानी है? नहीं, उसके चित्र लिए हैं उन्होंने। जो चित्र उन्होंने लिए हैं वो 2500 वर्ष पहले के चित्र लिए हैं। अभी वो मुगालते में है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये पुल यहाँ नीचे ऐसा क्यों दिखाया गया है। जब सच्चाई खुलेगी तो उनकी बुद्धि में भी ये बात खुल जाएगी। 2500 साल पहले ये पुल बनाया गया है, 2500 साल के अंदर अंदर। 5000 साल पहले का नहीं है पुल वो, या त्रेता युग में नहीं बनाया गया। वो कब बनाया गया? जब द्वापर युग में भक्ति मार्ग शुरू हुआ तब फिर उन्होंने चित्रों में जो चित्रकारी की है पर्वतीय गुफाओं में, जो एलिफेंटा, एलोरा, कनेरी की गुफाएं है ना, उनमें पहले चित्रकारों ने चित्र दे दिए हैं। उन चित्रों के आधार पर जो शास्त्र बनाए गए, उन शास्त्रों को सच्चा साबित करने के लिए उन्होंने खुद लिखा दिया, वो लंका दिखा दी। बाकी ऐसा कोई लंका में रावण था नहीं। ऐसा कोई रावण होता तो 10 सिर का आदमी भी होता आज की दुनिया में। ये सब अभी की बातें हैं। 2500 बाबा साधन भी नहीं थे, पुल बनेगा कैसे? 2500 इतने साधन नहीं थे बनाने के। बनी बनाई चीज उसको उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ऐसे हुआ था, इसलिए वो
समुद्र में कोई स्थान ऐसा भी हो सकता है लंका और भारत के बीच में, जहां ऊंचा ऊंचा समुद्र हो, पत्थर पड़े हुए हो। एक कल्पना बना ली। अरे कंपनी में कोई द्रौपदी कुंड ऐसा कोई हुआ थोड़े जिसमें यज्ञ किया गया हो और द्रौपदी और धृष्टद्युम्न दोनों पैदा हो गए हो। तो ज्ञान यज्ञ कुंड की बात है। ज्ञान यज्ञ कुंड में से द्रौपदी जन्म ले लिया, प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ। लेकिन अभी कह रहे हैं जैसे समुद्र के अंदर से ही फोटो लिए हैं, वो पुल है समुद्र के अंदर अभी पुल नहीं बने, वो पत्थर पड़े हुए, वो हल्के वाले पत्थर वो पड़े हुए, बाकी है वो ऐसा कुछ है नहीं कि पुल बनाया गया कोई बंदरों द्वारा। अभी देखो आगे चल के क्या क्या बातें निकलती हैं। अभी तो उस लाइट से वो क्या नाम है, हमारे द्वारका का भी फोटो आया है, जो समुद्र में समा गई है, उसको सोने सब निकालने दो, सब झूठ के झूठ फंसते चले जा रहे हैं। सच्चाई सच छुपा रुस्तम बाद में खुलेगा और सारी सच्चाई को क्लियर कर देगा संसार में। वो डायनासोर की कथा बना दी कि डायनासोर लाखों वर्ष पुराना है, लाखों वर्ष पुरानी हड्डियां मिल रही और लाखों वर्ष की तो कोई बात ही नहीं होती। सृष्टि ही लाखों वर्ष पुरानी नहीं। लाखों वर्ष की बुद्धि इसलिए चली गई तो उस तरह का प्राणी उन्हें मिल नहीं रहा है इतना लंबा चौड़ा। कोई और भी तो कारण हो सकता है कि वो जाति लोप हो गई हो। जैसे चौपाए जानवर होते हैं, शेरों का कुल है, कारण अकारण जंगल में सारे में आग लग गई, एक शेर बच गया और सारे शेर के बच्चे और शेरनियां सब जल गए। अब वो एक बचा हुआ जो है उसको शेरनी तो मिल नहीं रही है। चौपाया कोई दूसरा जानवर मिल गया और उसके साथ अपना खेल खेल लिया उसने, तो संतान कैसी पैदा होगी? इसकी होगी ना शेर, बदल जाएगी ना। तो ऐसे ही वो जाति बदल गई। जैसे मगरमच्छ होते हैं ऐसा ही तो दिखाया गया है डायनासोर है? तो दूसरी जाति संसार में फैल गई और वो जाति का लोप हो गया। लाखों वर्ष की तो बात नहीं कर रही। ये लाखों वर्ष उन्होंने इसलिए जोड़ा कि वो मिल नहीं रहा है वो प्राणी, इसलिए उन्होंने लाखों वर्ष कल्पना कर ली। इस तरह के जीव जंतु तो द्वापर युग से ही शुरू होते हैं, 2500 वर्ष के अंदर ही अंदर। और नौ बताया गया जैसे एडवांस का एक भी निकला है तो उसका पूरा परिवार आएगा। बाबा ने बोला है तो झूठ थोड़ी बोल सकते। कुछ परिवारों की आत्मा तो ऐसी है जो अभी बिल्कुल मौज मस्ती में है, बिल्कुल दुनियावी हिसाब किताब में है, तो सत्य की फर्स्ट जनरेशन में कैसे आएंगे? जो घर के अंदर एक बंदा एडवांस में चल रहा है, कैसेट सुनता है, बीसीडी देखता है, तो कुछ तो उनके कानों में पड़ता है कि नहीं पड़ता है? कई लोग परिवार तो ऐसे तो कुछ भी नहीं सुनते हैं, सुनते नहीं है, लेकिन उनके कान में पड़ती तो है सच्चाई। उस सच्चाई का वो जवाब देते हैं कभी? जवाब तो नहीं देते, क्योंकि सच्चाई का जवाब क्या देंगे? उनके पास जवाब है ही नहीं। बाबा तो अंदर अंदर फाउंडेशन पड़ जाता है संदेश का, क्योंकि वहाँ तो खान पान सब 36 प्रकार का भोजन होता है और बड़े ऐश्वर्य आराम से और गद्दी नसीन रहते हैं। तो वो बी के भाई बहन आने में बड़ा विचलित से हो रहे हैं, आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की जब खिचड़ी देखते हैं और वो 36 प्रकार का भोजन देखते हैं तो बड़ा मुश्किल सा हो रहा है उनको।
जो आदि हो जाते हैं और आदत छूटना मुश्किल तो होता है, क्योंकि गद्दी छूटने में बड़ा टाइम लग रहा है। मान मर्तबा भी चाहिए, क्योंकि 22 साल हम भी उस भोग में रहे, उसी वातावरण में रहे, तो बड़ा अजीब सा लग रहा है अभी कि ये हो क्या गया। क्योंकि वहाँ देखा तो बड़ा तांत्रिक क्रियाओं का योगदान चल रहा है। सारे ही बीके भाई बहन तांत्रिकों के चक्कर में बाबा उल्टी दुनिया हो जाती है। एक दूसरे की लाग लगा रहे, एक दूसरे की काट कर, एक दूसरे की गद्दी छीन रहे, एक दूसरे को गद्दी पे बिठा रहे। अभी तो कुछ नहीं है, अभी इतना ज्यादा नहीं दिखाई पड़ रहा है। जो बाबा ने बोला है बड़े से बड़े पापात्मा देखना हो तो यहाँ देखो, और बड़े से बड़े पुण्यात्मा देखना हो तो यहाँ देखो। वो तो बेसिक में बोला ना, लेकिन उसकी इंतहा कहाँ होती है? एडवांस में तो बीज है, वो तो जड़ें हैं। जड़ों में ज्यादा पावर होती है या बीजों में ज्यादा पावर होती है? वो सब धर्मों की जड़ें हैं, वहाँ बैठी हुई है, और यहाँ सब धर्मों के बीज बैठे हुए हैं। ज्यादा पावर किसमें होगी? ज्यादा कलाकारी कौन दिखाएंगे? तो उन्होंने तो कुछ भी कलाकारी नहीं दिखाई अभी, अंदर एक बाहर दूसरा होने की। अभी एडवांस पार्टी में आगे चल के और देखना, बहुत कुछ देखना बाकी है अभी तो। क्या बहुत कुछ देखना बाकी। अभी तो वो जबरदस्त डूबी जा हुआ ही कहाँ है। अभी तो एडवांस पार्टी जो निकल रही है, उस एडवांस पार्टी में थोड़ा कोई जो सफेद कपड़ों के रूप में बैठी हुई है, सरस्वती के रूप में बैठी हुई है, उनका डिसरिगार्ड कर देते हैं, माने डूबी जा कर देते हैं। करना नहीं चाहिए। अभी असली डूबी जा तो आगे चल के होने वाली है, सिर्फ सफेद कपड़ा वाली नहीं। चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे जगदम्बा हो, चाहे कोई भी देवी हो, जब सच्चाई निकलेगी तो सबकी डूबी जा कर देंगे। तो अभी कितना टाइम और लगेगा? ड्रामा देखना अच्छा लगता है या खराब लगता है? नहीं बाबा, इनका अभिप्राय है मैं कितनी देर और रुका रह सकता हूँ बिना इधर आए। एडवांस में आए बिना कितनी देर रुक सकता? ऐसा नहीं, पूरे ड्रामा बाबा हमने बहुत जोर लगाया, इधर आ नहीं रहे। आश्रम से आई दीदी पहले आया करती, वो हमने सीढ़ी देखना रही 5-4 माताएं थी, एक भाई था भी, जो भाई अखबार में था, बैठे थे देखना रहे। आंधी माता ओम शांति मुँह फिर खड़ी होगी, दर्शन खातिर माता को कुर्सी ले आना। नहीं, हम बोले नहीं, नीचे बैठो, कुर्सी बैठना बाप का काम है, बाप की कुर्सी हकदार बाप है, वो कोई बच्चे नहीं हो सकते। बच्चे वहाँ बाप हो है, माँ बाप है हमारा, बाप गया नहीं है। खड़ी रही, बैठी नहीं, कुर्सी ले दो, बैठी। माता ने बोले दीदी आओ, आप बाबा कैसे देखो, ये है बाप अपना, हम इसके बच्चे नहीं, ये बाप नहीं है। कुर्सी मोड़ के बैठ गई। मैंने कहा सुनो तो, ज्ञान की बात, ये तो ज्ञान की बात है, ये तो ज्ञान की बात है, ये भक्ति की बात नहीं है। ज्ञान भक्ति दोनों अलग अलग चीजें। आप भक्ति मत सिखाओ हमें, ज्ञान सीखो। बाबा ज्ञान देना है तो हमें हमको ज्ञान सीखना है। ज्ञान में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ज्ञान में सब बराबर होती है। एक बाबा माइंड अथॉरिटी आपसे बात की थी, बाबा से बात करी हो, माता ने बाबा कह दिया ये तो होती वाली बात है। माता ने बात हमने कैसे थी भाई, तुम बंद करते सिटी में, क्योंकि उन्हें पता हमको रोज सच्चाई को तरह आए बच्चे ना, हमने कैसे ना कह देती थी। ठीक है तो आप सुनाओ, वो करके बैठी रही। वो मुरली सुना दी, हम बात बाबा ने ये वाक्य बोला, मुरली में इसका जवाब दो। मसीह बाबा जब कोई पतित पावन है, सारी दुनिया में पतित पावन बनाने की बाबा ने मुरली हम कही है, तो अभी बना के है पतित पावन बनाए बिना बाबा जा कहेगी नहीं जा सकता। मथाई बहुत था तो बातें नहीं कर रही, मतलब माताओं की बात कर रही हूँ, मैं तो ना बोल रही थी, मेरे तो झगड़ो मत है। और तो बाबा कैसे हम तो चलाएगा, हम ना बंद करी, हम तो सुनी गए बाबा के सीडी, और वो अपनी माताओं से बात करी गई।
इतनी हठी होगी बाबा। मैंने ये बात कह दी, अगर बात है कि जिसको प्यास लगी है उसको पानी पिलाना है, जिसको प्यास नहीं है उसको जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। बाबा अभी आपका हरियाणा में आगमन हुआ है, तो हरियाणा का क्या होगा? हरियाणा का क्या होगा? सेवा क्या था? एक सोचने की बात है, दिल्ली सारे देश की राजधानी है जी, और ऐसी राजधानी है जिसके ऊपर सब धर्मों ने राज्य किया है जी, सभी धर्मों ने राज्य किया है। और दिल्ली का वायुमंडल ऐसा वायुमंडल है कि दिल्ली का वायुमंडल जब पलटता है तो सारी दुनिया का पलटने लगता है। क्या? दिल्ली का वायुमंडल के ऊपर सारे भारत का वायुमंडल आधारित है और सारे भारत के ऊपर सारी दुनिया आधारित है। तो दिल्ली जो है इतना पावरफुल स्थान, इतना महत्वपूर्ण स्थान, और 3 तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है। लेकिन हरियाणा में सुनो तो, 3 तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है, एक तरफ से यूपी से, वो भी थोड़ा सा हिस्सा। इसका कारण क्या है? हरियाणा वाला अटैक मारेंगे, इसका कारण तो ये हो। हाँ, सन 76 में जो हमला हुआ था एडवांस पार्टी का या जयप्रकाश नारायण पार्टी का या कृष्ण मुरारी देसाई पार्टी का, वो तो हमला उन्होंने सीधा ही दिल्ली के ऊपर कर दिया, इसलिए 7 सीटें जीत ली दिल्ली की। लेकिन 1 साल तक रहे और दूसरी साल ठप हो गए। और बाबा ने अमृतवाणी में उसे क्लैरिफिकेशन दिया कि सीधा हमला करने से विजय नहीं होगी, पहले चारों तरफ से घेराव डालो। क्या? जब चारों तरफ से घेराव पड़ जाएगा तो जीतना आसान हो जाएगा। तो ये हरियाणा में चारों तरफ से अभी घेराव पड़ना बाकी है। क्या? जब चारों तरफ से घेराव पड़ जाएगा तो दिल्ली की पूरा विजय पाना बहुत आसान हो जाएगा। तो रानियों के बजाय बाबा राजा ज्यादा हरियाणा में अटैक थोड़ा सा करेंगे। बाबा दिन के घर में पाठशाला चल रही थी, वो दिन के घर में पाठशाला चल रही थी ना, वो दीदी आई थी, वो अपने घर ले जाकर उन्हें बुखार सोखा उन्हें बहुत ले आ गए ना, तो सीढ़ी देखी गई। तो आने के बाद उन्होंने हमारे को जवाब दिया, भाई जो पहले चला करते पहले सुना करते हम तो वो सुनाएंगे। उनके घर में थी, जवाब दे दिया उन्होंने। भाई थे हम दोनों, माँ भाई के माता इनका घर है, इनके घर में ये तो इन्हें समझा नहीं बाबा घर है, बाबा के ज्ञान के लिए स्थान दिया था हमने, किसी विशेष आदमी के लिए नहीं दिया। तो बुद्धि निकलेगी, बस मोह फंस गई दीदी, बस दीदी थी ये दीदी वो कागज की मुरली 3rd क्लास चलाए और जो हम सुना तो दीदी तो बाबा ही उसका क्या करना चाहिए फिर ज्यादा पीछे नहीं पड़ना चाहिए है। बाबा उन्होंने कह दिया ये तो साइड वाला चलेगा। उनको थोड़ा रिगार्ड दे करके युक्ति से निकाल देना है, उनका डिसरिगार्ड करना ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है। उनके लिए शास्त्रों में गायन है कि गोपियों ने बहुत मेहनत करके दूध मथा और मक्खन के गोले निकाले, छुपा करके मटकी में रखे है, और कृष्ण कन्हैया चुराए ले गया है ना। तो ये सब मक्खन के गोले बैठे हुए हैं। उन मक्खन के गोलों को आखिरी तैयार किसने किया था? उनको जन्म किसने दिया? उन्होंने तो जन्म दिया है। आखिर में उनका भी प्रभाव बन जाएगा। इसलिए वो भी तो आखिर ब्रह्मा कुमारी तो है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी नहीं है, अपन को नहीं समझते। कोई बात नहीं। और बाबा जो कुमारी आश्रम में योग साधना होती है वो किसके माध्यम से होती है? किसके माध्यम से होती है? किसकी योग साधना जो करती होती है? हाँ, किसके माध्यम से? किसके माध्यम से होती है? और उनसे पूछा जाए
कि वो किसको याद करते हैं माध्यम में, माध्यम के रूप में किसको बीच में ज्यादा उनकी याद आ जाती है? बिंदी की ज्यादा याद आती है या कोई न कोई देहधारी बीच में आ जाते हैं जिनकी ज्यादा याद आती है? ब्रह्म कुमारियों की या ब्रह्म कुमार की ज्यादा याद आती है, तो वही माध्यम बन गए। अभी तो उन्होंने पोस्टर छपाना शुरू कर दिए मेगा प्रोग्राम में, 3 बड़ी दीदी दादियां बैठ जाती हैं, ऊपर शिव का चित्र, तो त्रिमूर्ति कौन हो गया? त्रिमूर्ति शिव दादियां हो गई ना, तो फिर उन्हीं को याद करेंगे और किसको याद करेंगे? बाबा ने कहा इस ब्रह्मा का भी चित्र नहीं रखना। अब ब्रह्मा जो ऊंची हस्ती है उसको तो छोड़ दिया, उसके भी जो नीचे है उसकी बनाई हुई रचना है, उन रचना को जो याद कर रहे हैं उनका क्या हाल होगा? ब्रह्मा को याद कर रहे हैं, उनका हार्ट फेल हो रहा है, कैंसर हो रहा है, ट्यूमर हो रहा है दिमाग में। तो जैसे को याद करेंगे वैसी स्थिति बन जाएगी, अंतमते सुगति हो जाएगी। बाबा की मुरली को फॉलो करना चाहिए। मुरली को फॉलो करना माना मुखवंशावली बनना, मुख से निकली हुई बात को फॉलो करने वाला बनना। और मुरली को फॉलो नहीं किया और देहधारियों को फॉलो किया, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे ब्रह्मा कुमारियां हो, चाहे कोई ब्रह्मा कुमार हो, तो मुखवंशावली हुआ या मुखवंशावली हुआ? मना किया है कि ब्रह्मा को याद नहीं करना है, उनका चित्र भी नहीं रखना है मुरलियों में, तो बता दिया। लेकिन वो अभी भी अगर रख रहे हैं तो उसे क्या साबित है? लगाव लग गया है, जिसे अटैचमेंट हो जाता है वो छूटता नहीं है, चाहे कितनी भी शिक्षाएं दो, कोई शिक्षा काम नहीं करती। ये लगाव की बीमारी बहुत बुरी बीमारी है। बाबा उनके द्वारा जो योग की जो हाईएस्ट स्टेज बन सकती है क्या, जैसे वो बनाते हैं? और तो बना के देखो तो बता दे। जैसे दिखावा तो ऐसा ही करते हैं, दिखावा तो ऐसा ही करते हैं। मैं तो कम सरस्वती माने बाबा वो पाम पेंट शो में छोटे छोटे बच्चों की बुद्धि फंसती है, या जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी बुद्धि पाम पेंट शो में फंसती है? बच्चों की फंसती है। आप बच्चा बुद्धि है क्या? चमक धमक जो है वो कम बुद्धि वाली बच्चा बुद्धि आत्माएं होती हैं, उनकी बुद्धि उसमें फंसती है। जो सालिम बुद्धि होते हैं वो चमक धमक में नहीं जाते, वो असलियत को पकड़ लेते हैं। संपूर्ण समर्पण का मतलब क्या है? संपूर्ण समर्पण का मतलब है तन से, मन से, बुद्धि से, समय, सारा समर्पण ईश्वरीय सेवा में। सम्मत का अर्थ क्या है? धम्म पद, धर्म का पद। धर्म की बातें बहुत अच्छी अच्छी बताई गई हैं, लेकिन भगवान क्या चीज है, आत्मा क्या चीज है, परमात्मा क्या चीज है, स्वर्ग क्या चीज है, नरक क्या चीज है, वो कुछ नहीं बताया। और धर्म की सारे शिक्षाएं बहुत अच्छी अच्छी हैं। इसलिए उस पुस्तक का नाम दिया गया धर्म पद, धम्म पद, बिगड़ के बन गया। इस गीता पाठशाला की इंचार्ज माता कौन है? माता जी तो बिल्कुल ही नहीं बोल रही है। स्थापना होगी कि नहीं होगी, तो बहुत लंबा टाइम हो गया। दादियों के तो प्राण ही निकल जाएंगे। कभी मैसेज मिला दादी प्रकाश में बहुत सीरियस है, कभी मोबाइल पे मैसेज कि बाबा को बोलना कि हमको दादी की जरूरत है। डीके वालों ने मैसेज दिया मोबाइल पे कि दादी प्रकाश में बहुत सीरियस है, बाबा को बोलना अभी हमको दादी की जरूरत है। अहमदाबाद के हॉस्पिटल में मोहिनी उनको छोड़ करके आ गई माउंट आबू। मोहिनी बहन उनको
लेकर के गई थी, साथ गई थी। उस दिन रही होंगी, जब देखा कि अब कोई तंत्र नहीं रहा तो उनके चली आई, कम से कम यहाँ तो संभाल लें। जैसे माँ बाबा की जाने के बाद सत्ता की लड़ाई हुई थी, जैसे यहाँ भी तो कुमार का दादी जाएंगे तो सत्ता की लड़ाई होगी कि नहीं होगी। फटाफट जोनल इंचार्ज बन गए थे, अलग अलग जोनों में बट गया। सपाट नहीं होंगे, बंटवारा नहीं होगा तो झगड़ा कैसे होगा अंदर आपस में। लड़की डिवाइड तो करेगी, छोड़ देगी आप। अरे कंचन गाया बनेगी। कंचन गाया तो नहीं, लेकिन माया सरेंडर होती है बोलते हैं ना। माया वो है, माया बीज रूप में, माया बीज रूप में होती है या माया आधार मूर्ति होती है? बीज रूप में तो है, उसके बाद आधार मूर्ति तो आएंगे ना। आधार मूर्ति भी आएगी। लक्ष्मणी दादी को माया बोला था, लक्ष्मणी दादी को माया बोला, और जो उसकी बीज है वो माया नहीं है, माया है। लेटेस्ट कैसेट अभी थिएटर में शायद लास्ट टाइम चली है, तो उसमें धर्मदास का जो प्रैक्टिकल पार्ट है तो वो मेल रूप में इशारा दिया बाबा ने ना, कोई मेल होगा धर्मदास का पार्ट है, जैसा धर्मदास नाम है वैसे ही पार्ट प्ले करेगा। वो तो भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, वैसे ऊपर सवार। तो धर्मदास है मेरा राइट हैंड है, और क्या है शिव बाबा का राइट हैंड नहीं है? इतना बड़ा काम करेगा, दूध का दूध, पानी का पानी। एक रावण का तो क्लियर हुआ, राम का क्लियर नहीं हुआ। वो सब क्लियर है, कंस का क्लियर नहीं किया आपने। कौन से धर्म किया आपने? कृष्ण है, कंस है, कृष्ण ही कंस बनता है। वो तो ठीक है, लेकिन अलग से भी तो इनके पार्ट है, कंस रावण प्रैक्टिकल, कंस और रावण प्रैक्टिकल में भी तो है ना। कृष्ण ही कंस बनता है, वो तो ठीक है, बनता है। जब सतो प्रधान है तो कृष्ण है, तमो प्रधान है तो कंस है। लेकिन प्रैक्टिकल में जो बताएगा तो प्रैक्टिकल में बनता है, लेकिन कंस भी तो होगा ना। कंस भी तो कृष्ण ही बनता है। अब अलग अलग व्यक्तित्व है ना, अलग अलग व्यक्तित्व तो बता दिए ना। कृष्ण सतो प्रधान और कंस तमो प्रधान। एड़ी और चोटी मिलकर के एक हो जाती है। काला मुंडी खाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, और सर नीचे करते हैं, पाँव ऊपर कर देते हैं, तो कलाबाजी करते समय कभी कभी सर और पाँव दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। तमो प्रधान स्टेज और सतो प्रधान स्टेज दोनों मिलकर के एक हो जाएंगे। एक सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु, ब्रह्मा दुखधाम का, विष्णु सुखधाम का। राम ही रावण बनता है, राम ही रावण बनता है तो मैंने शूटिंग जो राम और रावण की बताया इस तरह से, कृष्ण और कंस की। तो रावण का जैसे डिक्लेयर हुआ, जो अपने इस्लाम धर्म का बीज है, बीज उसको रावण। अरे उसका भी कोई बाप है कि नहीं? हाँ जी, जो इस्लाम धर्म का बीज है उसका भी कोई बाप है कि नहीं है? उसका कोई बाप नहीं है। तो जो उसका बाप है वो रावण का भी रावण हुआ कि नहीं? है राम ही रावण का बनता है। रावण दुनिया का मालिक हूँ तो पति दुनिया का मालिक नहीं हूँ क्या? है बाप तो सारी सृष्टि का एक ही है। सृष्टि में देवताएं भी हैं, सृष्टि में राक्षस भी है। राक्षसों का भी बाप है, देवताओं का भी बाप है।